टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूरोप में कभी भी एटमी विस्फोट हो सकता है क्योंकि रूस ने यूक्रेन को खाक में मिलाने की प्लानिंग कर ली है। इस बीच नेटो आया तो रूस टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। रूस को रोकने के लिए अमेरिका ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके लिए रूस को पूर्वी फ्रंट पर घेराबंदी की तैयारी है। पैसिफिक में जापान के साथ मिलकर अमेरिका रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है, जिसे तोड़ने के लिए पुतिन ने पहले ही न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी है। साथ ही चीन के साथ गठबंधन करके अमेरिका और जापान को एक साथ काउंटर करने की तैयारी भी है। सिर्फ 15 दिन का वक्त है। रूस युद्ध विराम के लिए मान गया तो हालात ऐसे ही रहेंगे। नहीं तो रूस में तबाही मचाने के लिए अमेरिका प्रॉक्सी हमले शुरू कर सकता है। इसके लिए पेंटागन ने प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक पूर्वी फ्रंट पर रूस को घेरा जाएगा। अमेरिका के साथ जापान अपने वॉरशिप लगाएगा। प्रशांत महासागर में रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाएंगे, जिससे रूस यूरोप के बजाय ईस्टर्न फ्रंट पर फंस जाए। अमेरिका ने अपने प्लान में जापान को मिलाया है, क्योंकि रूस ने चीन के साथ गठबंधन किया है। इसलिए पैसिफिक में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका जापान साथ में मिलकर रणनीति बना रहे। अमेरिका और जापान के निशाने पर कामचत्का और व्लादिवोस्तोक सैन्य ठिकाने हैं। दोनों ही प्रशांत महासागर में और पैसिफिक में शक्ति संतुलन के लिए काफी अहम है। जब भी रूस पैसिफिक में युद्धाभ्यास करता है तो कामचत्का और व्लादिवोस्तोक के पास ही वॉरशिप और सबमरीन की तैनाती करता है। नौसेना दिवस पर जब वॉर ड्रिल की गई तो इन्हीं ठिकानों से बारूद बरसाया जा रहा था। यहां से सीधे पैसिफिक में तैनात अमेरिकी वॉरशिप को काउंटर किया जा रहा था, जबकि जापान के लिए यह बड़ा चैलेंज था कि कैसे वो रूस के उकसावे में ना आए। दरअसल अमेरिका की रणनीति है कि अगर रूस को प्रशांत महासागर यानी पूर्वी मोर्चे पर फंसा दिया जाए तो रूस पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला नहीं कर पाएगा, जबकि इस बीच नेटो देश यूक्रेन का सुरक्षा कवच तैयार कर लेंगे और रूस फिर कभी यूक्रेन से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ट्रंप को इनपुट मिला है कि रूस अगस्त में यूक्रेन का खात्मा कर सकता है। इसके लिए शुरुआत में टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। बाद में नेटो देशों पर भी एटमी अटैक कर सकता है। इसलिए अभी अमेरिका रूस का फोकस यूक्रेन से शिफ्ट कराकर उसे पूर्वी मोर्चे पर उलझाना चाहता है, लेकिन रूस पेंटागन के प्लान को भांप गया है। इसलिए रूस ने चीन के साथ गठबंधन कर लिया है। रूस चीन मिलकर जापान सागर तक ड्रिल करने वाले हैं। चीन का शाओजिंग वॉरशिप पैसिफिक में रूसी बेस के पास पहुंच गया है। 5 दिन तक युद्धाभ्यास चलेगा, जबकि रूस ने $1.1 ट्रिलियन का डिफेंस प्लान बनाया है, जिसमें पैसिफिक फ्रंट पर अच्छा खासा फंड लगाने वाला है। यानी अब यूरोप के बाद एशिया फ्रंट भी सुलगने वाला है, लेकिन पुतिन ने एक साथ कई फ्रंट पर जंग की तैयारी की हुई है।